हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस सेक्टर के बारे में बताऊंगा जो हमारा फ्यूचर ही बदल सकता है। हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी एंड वी मे हैव मोर टाइम फॉर आवर फैमिलीज़। जितना डेवलपमेंट अभी तक हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उससे कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट अभी और होना रहता है। और अगर आप एज ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर उस सेक्टर के शेयर्स बाय करते हैं तो आपको भी करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। वन मोर थिंग्स फ्रेंड्स, देखिए मेरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आप लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट इज़ सब्जेक्ट टू रिस्क, बट अगर हम डिसिप्लिन के साथ गुड क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवर द लॉन्ग पीरियड शॉर्ट टर्म का जो रिस्क होता है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ एक बार डिस्क्लेमर भी पढ़ लीजिए और अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कि कंप्यूटर ने हमारी पूरी लाइफ ही बदल दी है। पहले हम बैंक से पैसा निकालने के लिए लाइन में लगे रहते थे और उसके लिए हमें अलग से टाइम निकल कर जाना पड़ता था, लेकिन अब हम किसी भी टाइम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। कंप्यूटर का यूज़ ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स में हो रहा है, लाइक एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, डिफेंस, ऑटो इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन और वैक्सीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जहाँ भी आप देखोगे कंप्यूटर का यूज़ बढ़ता ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इन सबको मिलाकर अगर हम एक नई इंडस्ट्री नाम दें तो हमारे सामने नाम आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, मीन्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज़ करके मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंडस्ट्री है जो हमारे सोचने का तरीका भी बदल सकती है। आने वाले टाइम में केवल वही कंपनीज एग्जिस्ट करेगी या सही मायने में ग्रोथ करेगी जो किसी ना किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर चाहे वो कंपनी कंप्यूटर एप्लीकेशन और वी कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करती है या उसका यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है। अब मैं आप लोगों को उन कंपनीज़ के स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। और अगर आप लोग स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं या फाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि किन स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाएं, तो उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। बस आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक पूरा देखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टॉक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लार्ज कैप सेक्टर के स्टॉक्स देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखिए इसका मार्केट कैप 12.95 लाख करोड़ है, मीन्स 12,95,000, 12,95,000 लाख करोड़। ओके, फिर दूसरा नाम है जी इन्फोसिस का। इसका भी मार्केट कैप कंपनी ये भी 7.23 लाख करोड़ का है। देन वी हैव विप्रो और इसका मार्केट कैप जो है वो 3.74 लाख करोड़ का है। देन नेक्स्ट वी हैव एट फोर्थ नंबर HCL टेक और जिसका मार्केट कैप है जी 3.24 लाख करोड़। एंड फिफ्थ नंबर इज टेक महिंद्रा। इसका भी जो मार्केट कैप है वो है 1.47 लाख करोड़। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा ज़्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि ये सब कंपनीज सभी चैलेंजेस को डिफीट करने के बाद ही इस लेवल तक पहुंची हैं। अब देखते हैं हम लोग मिड कैप सेक्टर की कंपनीज। तो इसमें सबसे पहला नाम आ सकता है जी माइंडट्री का, जिसका मार्केट कैप है 75,000 करोड़। ठीक है, फिर जी सेकंड है एम्फेसिस, जिसका मार्केट कैप है अराउंड 61,000 करोड़। देन वी हैव L&T टेक, उसका मार्केट कैप है 48,000 करोड़। देन वी हैव टाटा एलेक्सी एट नंबर 4, उसका मार्केट कैप है जी 38,000 करोड़। फिर फिफ्थ नंबर पे कह सकते हो आप कोफोर्ज, जिसका मार्केट कैप है 33,000 करोड़। फिर है जी परसिस्टेंट सिस्टम, जिसका मार्केट कैप है 30,000 करोड़। देन वी हैव हैप्पीएस्ट माइंड और उसका मार्केट कैप है 20,000 करोड़। फिर वी हैव साइंट लिमिटेड और उसका मार्केट कैप है अराउंड 12,000 करोड़। देन वी हैव जेंसा टेक्नोलॉजी, जिसका मार्केट कैप है जी 11,000 करोड़। एंड एट 10th नंबर वी हैव इंटेलेक्ट डिज़ाइन, जिसका मार्केट कैप है 9,000 करोड़। और अब हम बात करेंगे स्मॉल कैप सेक्टर की IT कंपनीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखिए आप पहला नाम देख सकते हैं तानला सॉल्यूशंस, जिसका मार्केट कैप है 14,000 करोड़।
फिर नेक्स्ट आप कह सकते हो जी बिरला सॉफ्ट, जिसका मार्केट कैप है 12,000 करोड़। देन वी हैव मास्टेक और इसका मार्केट कैप है अराउंड 8,000 करोड़। देन वी हैव न्यूजेन सॉफ्टवेयर, जिसका मार्केट कैप है जी 4,000 करोड़। उसके बाद जी आप सुबेक्स ले सकते हो, उसका मार्केट कैप है जी 3,000 करोड़। देन वी हैव आर सिस्टम इंटरनेशनल और इसका मार्केट कैप है अराउंड 2,600 करोड़। देन वी हैव सिग्निटी टेक, जिसका मार्केट कैप है 1,700 करोड़। देन वी हैव रैमको सिस्टम, उसका मार्केट कैप है 1,400 करोड़। देन वी हैव क्विक हिल टेक्नोलॉजी, जिसका मार्केट कैप है 1,300 करोड़। एंड लास्ट नाम जो मैंने यहाँ पर नोट किया वो है टेक सॉल्यूशंस, जिसका मार्केट कैप है 700 करोड़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप कंपनीज। देखिए फ्रेंड्स, इफ़ यू आर एग्रेसिव रिस्क ट्रेडर देन ओनली इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप सेक्टर्स कंपनीज। क्यों, देखिए क्या होता है कि अगर आपने स्मॉल कैप इंडस्ट्री के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है तो हो सकता है उसमें से कुछ कंपनी मल्टी बैगर बन जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि जी कुछ कंपनियों को अपना बिजनेस शट डाउन ही करना पड़े कम्प्लीटली। ठीक है, तो अगर आप एग्रेसिव हो और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो ही आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, अदरवाइज आप लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, सो इट विल बी वाइज इफ़ यू डाइवर्सिफाई यूर पोर्टफोलियो। मीन्स लाइक सपोज जी कि आपने 50% इन्वेस्टमेंट कर दी लार्ज कैप के स्टॉक्स के अंदर, 30% कर दी मिड कैप के अंदर और केवल 20% करिए आपने स्मॉल कैप के कंपनीज़ के अंदर। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जी कि आपने 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया, जिसमें से 5 कंपनी ले ली आपने लार्ज कैप की, 3 ले ली आपने मिड कैप की और 2 ले ली आपने स्मॉल कैप की। ठीक है, ठीक है, और आपको अगर सेफ़ बनाना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो आप ये कर सकते हो जी आप केवल जो लार्ज कैप कंपनी का पोर्टफोलियो केवल वही बना सकते हो, और या फिर मिड कैप बना सकते हो अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, और आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो फिर आप स्मॉल कैप कंपनी का भी केवल पोर्टफोलियो बना सकते हो, जिसमें केवल स्मॉल कैप कंपनी के ही IT सेक्टर्स की कंपनी हो। ठीक है, तो ये टोटल डिपेंड करेगा जी कि आपके अपने रिस्क एपेटाइट के ऊपर और आपके होल्डिंग पीरियड के ऊपर आप कितना होल्ड कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि जी आपको केवल 6 महीने ही होल्ड करना है या 1 साल होल्ड करना है, तो फिर आप स्मॉल कैप से बेटर है कि या फिर आप लार्ज कैप में जाइए। ठीक है, तो इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब कैलकुलेशन समझते हैं कि आप लोग करोड़पति कैसे होंगे इस इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड SIP के बारे में बताता हूँ। सपोज जी कि आपने स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करी और आप अपना SIP के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको टेबल देखिए, आप टेबल के अंदर मैंने 3 एग्जांपल लिए हुए हैं। ठीक है, सपोज जी आपने 5,000 रुपये महीने की SIP स्टार्ट करी है। ठीक है, और जो हमारा फंड है जो कि IT रिलेटेड फंड है वो आपको 15% का रिटर्न दे रहा है, एनुअल रिटर्न। ठीक है, देखिए अगर फंड मैनेजर सही तरीके से उसको मैनेज करेगा तो 15% का रिटर्न कहीं नहीं है एनुअल। ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं कि आप डिसिप्लिन तरीके से अपने फंड को 30 साल तक उसको कैरी करते हो। ठीक है, तो 5,000 रुपीज़ पर मंथली के हिसाब से 30 साल में आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो हो जाएगी 18 लाख। ठीक है, 18 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। उसके ऊपर जब आप कैलकुलेट करोगे आप सिर्फ कैलकुलेटर से, तो आप देखोगे कि जो आपको जो रिटर्न मिलेगी वो मिलेगी 3.32 करोड़। ठीक है, 3.32 करोड़। और जब हम अपना टोटल करेंगे ये अपनी इन्वेस्टमेंट प्लस जो रिटर्न हमें मिला है, तो ये वैल्यू जाके बढ़ेगी 3.50 करोड़, यानी कि 3 करोड़ 50 लाख। ठीक है, तो बन गए ना आप करोड़पति। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि सपोज ये आप इन्वेस्टमेंट करते हो 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, ये आपने SIP लगा दी और रिटर्न वही जो 15%, यहाँ भी हमें मान के चलते हैं कि आप 30 साल तक इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू रखते हो, तो आपकी जो टोटल वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 36 लाख की। मीन्स आपका पैसा लगा 36 लाख। ओके, इसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा जी 6.65 करोड़ का। ठीक है, 6.65 करोड़ तक केवल रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अराउंड 7 करोड़। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल में भी आप करोड़पति बन गए ऑब्वियसली, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी तो आपकी जो टोटल वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। सपोज जी आपने 15,000 रुपये मंथली की SIP करी। ठीक है, सेम वही 15% की हम रिटर्न मान के चल रहे हैं और जो होल्डिंग पीरियड मान के चल रहे हैं 30 साल का, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी 54 लाख, मीन्स 54 लाख। ठीक है, और आपका जो रिटर्न आएगी वो होगी 9.97 करोड़ की। तो टोटल करके आपकी जो वैल्यू इनहेंस होगी, मीन्स आपका अपना पैसा और जो रिटर्न आपको जो मिला, जो प्रॉफिट आपको मिला, उनको दोनों को टोटल करके जो वैल्यू बैठेगी वो बैठेगी 10.51 करोड़, 10 करोड़ 51 लाख। देखो फ्रेंड्स, ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये होता है पावर ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड। चलिए अब हम ये मानते हैं कि आपने जी स्टॉक्स के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी है, IT रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर आपने पोर्टफोलियो बना लिया। ठीक है, आपने 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लिया। ठीक है, अब और आपने उसको भी 30 साल तक आपने कंटिन्यू रखा अपनी
अपने पोर्टफोलियो का, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी वो, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि एसआईपी के अंदर तो आपने देख लिया कि आप एसआईपी के अंदर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपके जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या रिटर्न आएगा और आपका टोटल वैल्यू इनहेंस क्या होगी, ठीक है। पर स्टॉक्स में क्या है, स्टॉक्स में देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिल सकता है वो ये कि अगर आपके 10 स्टॉक में से कोई एक स्टॉक भी अगर मल्टी बैगर बन गया, ठीक है, तो मल्टी बैगर बन गया तो आप ये समझ लीजिए मतलब करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे, बल्कि करोड़ में भी आपके पास जो वैल्यू होगी वो काफ़ी अच्छे खासे करोड़ की होगी, ठीक है। सैकड़ों के हिसाब से करोड़ वैल्यूज आपके हाथ में होगी। इसको समझने के लिए देखिए सबसे बढ़िया अगर एग्जांपल के थ्रू हमें समझना है तो हम विप्रो का एग्जांपल लेते हैं। आप ये देखिए जो मैंने यहाँ पे दिखाया विप्रो का एग्जांपल ही समझाया। सपोज़ क्या देखते हैं आप गूगल पे भी आप देख सकते हो कि जी 1980 के अंदर 1980 में अगर किसी क्लाइंट ने विप्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी 10,000 रुपये की, ठीक है, 10,000 रुपये की, तो 10,000 रुपये की वैल्यू के हिसाब से उस टाइम उसके पास 100 स्टॉक्स आए थे, ठीक है। 1980 में 100 स्टॉक आए। अब जैसे क्या हुआ जी 1980 से लेकर अब 2021 तक कंपनी ने क्या बोनस शेयर दिए हैं और अपनी जो फेस वैल्यू थी उसकी स्टॉक की वो भी डाउन करी है, ठीक है। तो बोनस शेयर का मतलब होता है जी अगर कंपनी 1:1 का बोनस देती है, इसका मतलब होगा कि जी कि अगर आपके पास शेयर 100 थे तो आपके 200 हो जाएंगे, ठीक है। तो जी कंपनी ने 1981 के अंदर ही बोनस दे दिया था, तो जिसके पास 100 शेयर थे उसके 200 हो गए। फिर जी उसके बाद कंपनी ने फिर 1985 के अंदर बोनस दिया, तो जी 200 वाले स्टॉक हो गए 400। फिर जी फेस वैल्यू में क्या होता है जी कि वहाँ पर भी नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाते हैं। तो विप्रो की जो पहले फेस वैल्यू थी वो थी 100 रुपीज़। फिर 1986 के अंदर उसने अपनी फेस वैल्यू डाउन करके कर दी 10 रुपये, तो जिससे कि नंबर ऑफ स्टॉक्स हो गए 10 गुना, मीन्स जिसके पास 400 स्टॉक्स थे वो बढ़ करके हो गए 4,000, ठीक है। अब आप देखेंगे टेबल तो आप देखेंगे उसके बाद भी कई बार उन्होंने बोनस दिया है और बोनस के अलावा 1999 के अंदर उसने फिर से फेस वैल्यू डाउन करी थी, जो कि पहले 10 रुपये की फेस वैल्यू थी वो डाउन होकर कर दी थी 2 रुपये। तो उसके हिसाब से 1999 के अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स हो गए थे 9,60,000, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 99 के अंदर केवल नंबर ऑफ स्टॉक्स से 9,60,000 हो गए, मीन्स जो स्टॉक्स पहले 100 थे वो अब हो गए जी 9,60,000 1999 के अंदर। लेकिन उसके बाद देखिए 2019 के अंदर कंपनी ने लास्ट टाइम बोनस दिया था, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आगे भी टाइम दे सकती है बोनस, लेकिन 2019 में जो लेटेस्ट बोनस दिया था वो दिया था जी कंपनी ने 3 शेयर के ऊपर 1 बोनस। और उस कैलकुलेशन के हिसाब से जी जिसके पास 100 शेयर थे 1980 में, वो शेयर बढ़ करके हो गए जी 2,56,00,000 शेयर। आप इमेजिन कर सकते हो केवल नंबर ऑफ स्टॉक्स ही जो कि 100 स्टॉक्स थे वो बढ़कर हो गए 2,56,00,000, ठीक है। और अब आज की डेट में जबकि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज की डेट में जो विप्रो का करंट मार्केट प्राइस है वो है 682 रुपीज़। तो जब हम 682 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स से तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 1746 करोड़, ठीक है, रुपीज़, 1746 करोड़ रुपए। तो आप देख रहे हो ना कि जी इसको कहते हैं सही मायनों में मल्टी बैगर स्टॉक या फिर मल्टी बैगर का एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को आप इजाज़त दीजिए और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।